प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे बानर मुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत मुनि का परस्पर शाप मोचन। नारद जी बोले, धात्री के मुख से कन्या का वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली भार्या कैकेयी से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वर्ण कर लिया। पुत्रों ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस बानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला यह कुरूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदर केशव वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में समझाकर युक्तिपूर्वक इस हट से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वो धनीन बानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी इस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से अति बातें सुनकर तुम्हारे पिता को बहुत दुख हुआ है। विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा। इस कुत्सित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी तो नहीं उत्पन्न होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगे? नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरे प्रति हठ निश्चय करने वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक अपनी माता से कहा। रसमार्ग से अनभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वे हरणीय धन्य जो नाद से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती है, किंतु उस भूलोक में उस मूर्ख मनुष्य को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हे माता, नारद जी जिस सत्य स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर अन्य कोई नहीं जानता। मूर्ख के साथ रहना प्रतिक्षण मृत्यु के समान है। अतएव सुंदर रूप से संपन्न संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। विषधर सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वह कान न होते हुए भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु अमनुष्यों को धिक्कार है जो कर्णयुक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। पिताजी नारद के गुणों को नहीं जानते। दोनों लोकों में उनके समान सामगान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः नारद से प्रेम होने के कारण मैंने पहले ही इनका वर्ण कर लिया है। गुणों के निधान नारद सातवत बाद में नारद के समान मुख वाले हो गए हैं। अतः पिताजी हठ छोड़ मुझे नारद को सौंप दें। पुत्र की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे राजेंद्र, अब आप किसे शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए। रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। विवाह हो जाने के बाद बानर मुख होने के कारण नारद जी दुखी मन से रहने लगे, परंतु दमयंती ने बानर मुखाकृति के लिए कभी भी शोक नहीं किया। कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि
मुजरू से मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। आसन आदि से मैंने उनका सम्मान किया। दिव्य आसन पर विराजमान पर्वत मुनि मुझे देखकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु आज मैं उस शाप का निवारण करता हूँ। अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुण भाव उत्पन्न हो गया है। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनय युक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त शाप का विमोचन कर दिया। पर्वत मुनि के वचनानुसार उसी समय में सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे जामाता नारद जी अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। वे पर्वत मुनि के वचन से शाप मुक्त हो चुके हैं। राजा संजय ने यह देख मुझे तथा पर्वत को धन उपहार सामग्रियां प्रदान की। जैसे मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया है, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीवन सुखी रहा है, न सुखी है और न सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है। हे मुनि, सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण ही प्राणियों की देह उत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं नारद परस्पर हास परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गए। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा तालध्वज की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। माया बलवान सब जग को नचा रही, लुभावनी बड़ी सबके मन को भा रही।